वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कुर्लुस उस्मान सीरीज़ के सीज़न 6 यानी कि उसकी एपिसोड नंबर 189 और 190 के बारे में बात करेंगे और हम पिछली एपिसोड के बारे में तफसील से भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या गोंचा मर जाएगी। और नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको उस्मान के बारे में भी बताएंगे कि उस्मान क्लॉडियस को मार देगा या नहीं। और नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको हलीमा और फ़ातिमा के दरमियान होने वाली कुछ तलख कलामियों के बारे में भी तफसील के साथ बताने वाले हैं। तो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं उस्मान के नाज़रीन, उस्मान और क्लॉडियस का मुकाबला होता है जिसमें नाज़रीन उस्मान क्लॉडियस को बहुत ज़्यादा यानी कि उसके सिपाही भी मारे जाते हैं और क्लॉडियस भी काफ़ी हद तक ज़ख्मी हो जाता है। नाज़रीन, अब कुछ जगह पर ये खबर भी फैलाई दी जा रही है कि उस्मान ने क्लॉडियस को मार दिया है। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ज़ख्मी ही हुआ है और वो नाज़रीन बच जाएगा। इतना बड़ा कमांडर जो कि बुरसा का कमांडर है, वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता। लेकिन नाज़रीन, उस्मान सरदार भी किसी से कम नहीं हैं और ऐसे लोग भी उनके सामने आए हैं कि जिनसे पूरी दुनिया कांपती है और उस्मान साहब ने उनको भी शिकस्त दी है। उस्मान साहब की बहादुरी से तो कोई भी नहीं भाग रहा, लेकिन नाज़रीन इतनी जल्दी वो किरदार जाने वाला नहीं। और नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं हम गोंचा खातून के बारे में। तो नाज़रीन, गोंचा भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि गोंचा जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं और अब हो सकता है कि उनकी शहादत कर दी जाए और उनको नए यानी कि इस कहानी से दूर कर दिया जाए और कुर्लुस उस्मान सीरीज़ से वो छोड़ जाएं, क्योंकि नाज़रीन अब फ़ातिमा और हलीमा दोनों के ऊपर नाज़रीन की नज़रें जम गई हैं। और नाज़रीन, दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे जो कि मंगोलों की कैद में फंसे पड़े हैं और नाज़रीन वो बहुत ज़्यादा गोंचा तो उनसे भाग निकलती है, लेकिन वो उसको भी नाज़रीन ज़ख्मी कर देते हैं। और आने वाली एपिसोड में हमें ये लग रहा है कि जैसे उनकी शहादत दिखा दी जाए और ये भी हो सकता है कि वो उस्मान सरदार तक पहुंच जाएं और वो उनको आकर बताएं कि उस्मान सरदार अलाउद्दीन को मंगोल एलची ने पकड़ लिया है और वो इसके बदले ये मुतालबा कर रहा है कि तुमने ही अलजात खान की बेटी एहसन बेके को और उसके बेटे को मारा है, लेकिन नाज़रीन असल में उनको सोफिया ने मारा है। और नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं हम सोफिया के बारे में। तो सोफिया का किरदार भी तकरीबन ख़त्म हो गया है और नाज़रीन अब सोफिया का एंड दिखाया जाएगा। सोफिया क्योंकि नाज़रीन जब नाज़रीन बाला खातून और हलीमा एक दूसरे जब वहाँ पर मिल रही होती हैं तो वहीं पर सोफिया भी आ जाती है और कुछ और लोग भी आ जाते हैं। तो नाज़रीन वहीं पर नाज़रीन
بیگم خاتون بھی آ جاتی ہے اور بیگم خاتون حلیمہ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، جس میں ناظرین وہ ایک خنجر بھی انہیں مارتی ہے۔ وہ خنجر صوفیہ اپنے سینے پر یعنی اپنے پیٹ میں کھا لیتی ہے اور ناظرین اب صوفیہ تقریباً اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ لیکن ناظرین وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں لازمی ہوگا۔ دیکھیں ناظرین، صوفیہ نے آخرکار اس کو بچپن سے پالا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کی ننھی بچی جس کو اس نے شروع سے پالا ہو، وہ اسے اب اس پر ترس آنے لگا ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ ہمیں یہ بھی رائے دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ رائے بھی دے رہے تھے کہ صوفیہ مسلمان ہو جائے گی۔ تو ناظرین، کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ تو ہمیں کمنٹ میں ضرور آپ نے بتانا ہے۔ اور ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں منگول ایلچی کے بارے میں۔ ناظرین، یہ منگول ایلچی بھی التوگا اور اولوگان جیسا ہی ہے اور ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور ناظرین، یہ بہت ہی بھیانک سا ہے اور یہ پہلے جیسے منگولوں جیسا نہیں ہے۔ ناظرین، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ منگول کوئی بھی ہو، وہ نہ بچوں اور نہ بوڑھوں اور نہ بڑوں اور نہ چھوٹے بچوں پر کسی پر رحم نہیں کھاتے اور ان کا مقصد صرف خون بہانا ہوتا ہے، جس کا انہیں سبق دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ ایلچی یہ چاہتا ہے کہ خون ہی خون بہے ہر طرف اور صرف قتل و غارت ہو۔ اور ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ہم حسن الپ کے بارے میں۔ ناظرین، حسن الپ نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، ایسا کیوں ہوا ہے؟ ناظرین، ایسا اس لیے ہوا ہے کہ عثمان نے جب انہیں بتایا تھا کہ سرداروں کو بتایا تھا کہ وہ صوفیہ سے اتحاد کر چکا ہے اور منگولوں کے خلاف، تو ناظرین اس پر وہ کہتا ہے کہ ہم بازنطینیوں سے کیسے اتحاد کر سکتے ہیں، اور ناظرین وہ عثمان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک عثمان کی ہی چال ہے اور وہ حسن الپ سیدھا ہی منگولوں کے پاس جاتا ہے اور منگول یہ کہتے ہیں کہ ہم سب تم کو ایک دوسرے کے دشمن بنا دیں گے۔ تو ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اب حسن الپ عثمان کی وہاں پر جاسوسی کریں گے۔